सो ट्रू यार, बहुत सही कहा आपने. डिग्निटी के साथ भी यू कैन प्ले अ वेरी गुड गेम. एंड आई एन्जॉयड माई स्टिंट इन लॉकअप बिकॉज लॉकअप एक ऐसा शो है, ओके, जो आपको ग्रूम करता है लाइफ के लिए. ओके, और अब लाइफ में कैसे होंगे वही आप लॉकअप में हो या बन रहे हो या बन गए हो. एंड आई एम वेरी ग्लैड द काइंड ऑफ गेम आई प्लेड. ओके, बिकॉज अगर मैं ऐसा कुछ कर बैठता या ऐसा कुछ हो जाता मुझसे ना, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता. मुझे एटलीस्ट पश्चाताप करने का मौका तो मिला जब पायल के साथ इतना बुरा, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया उस वक्त. लेकिन मुझे एटलीस्ट पश्चाताप का वो रात मिली मुझे. उसको मैंने कैसे अरीना में आई एक्सप्रेस्ड दैट. हम ये जो आपने यहाँ पर देखा, जो भी दर्शाया मैंने, जो तो थर्ड एलिमेंट था, वो हम सब हैं, वो तमाशा देखने वाले. और हम कठपुतलियाँ नहीं हैं. हम लोग, हमारे पास ज़ुबान है, हमारे पास जज्बात है, आँख है, सुनने के लिए कान है. वी सी अट्रोसिटीज़, गलत चीज़ें होती हम देखते हैं, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं. हमारा फ़र्ज़ होता है बोलना. एक्सप्रेस योर सेल्फ फॉर वॉट इज़ रॉन्ग. से इट दैट इट इज़ रॉन्ग. तो एटलीस्ट अगर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, उनके जो फैंस हैं, दे विल ऑल्सो फील यस, हाँ, ये मेरा रोल मॉडल जो है ये सही के लिए खड़ा है, ये जो कर रहा है सही कर रहा है, मैं भी इसे फॉलो करूँगा. इमेजिन वो गलत करने लगे तो व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग. हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया. हम लोग को लगा कि गेम जैसा चल रहा है ऐसे ही, मतलब कैसे वीक 1, वीक 2, 3, 4, 5 मतलब बढ़ता गया. और ऐसे ही मतलब ये व्यूअरशिप बढ़ती गई. इट रीच 100, 150, 200, 250, 300. और जब 300 पे आया और जो गंद मची है, ओ माय गुडनेस. मैं तो इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम आउट. बिकॉज मैं इससे नीच गेम मैं नहीं खेल सकता. और मुझे पता नहीं मैं वहाँ पे क्या कर बैठता. सीरियसली, मैं किसी का मुंह वो तोड़ देता, ऐसा कुछ हो जाता तो हाउ विल आई बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ. मैं कुछ मेरे हाथ से या मुंह से कुछ ऐसा मैं बोल दूँ, मतलब जो पूनम के साथ भी हुआ, इट टुक अ लॉट फॉर मी नॉट टू रिटेलिएट. अदरवाइज इट्स सो ईजी, बिकॉज आपका ईगो इतना बड़ा होता है कि अगर उसने धक्का दी तो आप उसे ज़्यादा धक्का दोगे, बिकॉज उसने मुझे कैसे धक्का दे दिया. बट आई डिड नॉट, बिकॉज शी इज़ अ वुमन. आई वुड नॉट डू दैट. It does not give me the right to hit her or push her. मैं तो कहता हूँ कि it is no doubt it was a silly game, but it was a game. Okay, it was a script that I thought it would work for the game. It didn't work. But मुझे अचंबा इस बात का हो रहा है, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अभी मुझे पता चला that she has a boyfriend outside this show. अगर कोई बात ये आपसे बोलता है कि ऐसे करो, आप thumbs up नहीं करते हो when you have a boyfriend outside. You say no way I cannot, or you just say नहीं यार मुझसे नहीं होगा. You say that. You don't wait. आप ये प्रपोजल को आप 2 हफ्ते अपने पास नहीं रखते हो और फिर आप मुनावर से बैठते हो. वहाँ पे वो पूरा मुंजली एंगल होता है, वहाँ से उसको वो आई लव यू बोल रहे हैं. मुनावर खुद बोल रहा है कि तेरे दिमाग का दही मतलब हो गया है, तू जाकर सो व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू. इट्स सैडनिंग कि लोग रियलिटी शो के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है. मैन, कुछ भी. हाँ, ये एक रीति हो रही है, एक रस्म सी बन रही है कि आप लड़ोगे, गालियाँ बकोगे तो ही आप दिखोगे. दिस इज़ नॉट द वे रियलिटी शोज शुड बी. द मेकर्स शुड हैव क्या बोलते हैं ना, एक रूल बुक कि आप डोंट गो टू अ चीप लेवल बिकॉज द इंडिया इज़ वॉचिंग यू. ओके, लेट इट बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर एंगेजिंग. जैसे कि स्टार्ट में कैसे था ये शो,
It was so beautiful. The show was going. It was so intellectual. It was so engaging. इसमें सीखने को कितना कुछ मिला था. लोग देख मतलब पहले ही हफ्ते में 100 million पहुंच गया था. You know, and then it was growing beautifully. And then see what has happened, because मिसगाइड हो गए ये लोग. कंटेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, अनाप शनाप भलता कर रहे हैं. इट इज़ शेमफुल. इट इज़ रियली शेमफुल कि दिस इज़ व्हाट रियलिटी शो इज़ कमिंग टू इन इंडिया. एंड अगर हमने अभी स्टैंड नहीं लिया ना, वी विल गो द अमेरिका वे. बहुत जल्द फिर ऐसे मतलब दिल बी सेक्स ऑन द शो, दिल बी अब्यूजिव, तो बिल नॉर्मल हो जाएगा. माँ बहन पर्सनल पे जाना तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा. दिल बी सो मच ऑफ डर्ट ऑन द शो. कौन जाना पसंद करेगा फिर? One of the best memories for me was जब पहली बार मेरा eviction हुआ और we all started crying. We felt what has happened. एक ऐसा मतलब it was a moment of such sadness and pain for all of us. It was the most beautiful moment of this show, सच में. And the most painful moment was when I cried the whole night when I could not stand up for Payal. I cried the whole night. वो एक्ट को रिहर्स करते हुए मैं रोता रहा. 3 बार रिहर्स किया, 3 बार रोया मैं. And that was the most painful moment for me. देखिए लाइफ लॉन्ग एकदम दिल से जो ट्रू फ्रेंड बना है वो है मेरा शिवम. I love him. He is amazing. He's going to be there for me for life. Really. जो इतना प्यार करता है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि वो एकदम दिल से एक रिलेशन है. And I love that about him. दूसरा एक बॉन्ड जो मेरा बहुत सही बना था और मुझे पता है कि शो के बाद भी बहुत अच्छा होगा, वो है मुनव्वर के साथ. बिकॉज मुनव्वर और मैं ना एक वो खुराफाती दिमाग के जो बच्चे होते हैं ना, हम लोग दोनों वैसे हैं. ये तो गेम है इसलिए हम थोड़े अनबन हो गई हम में, बट देयर इज़ ऑलवेज एन अंडरस्टैंडिंग दैट वी बोथ हैव अबाउट लाइफ, अबाउट ईच अदर. ही इज़ ऑल्सो अ सिंगल फादर. ही इज़ अ फादर, यू नो. सो इफ देयर इज एनीबडी आई कनेक्ट टू ऑन दैट लेवल, ऑन अ वेरी डीप लेवल, इट इज़ विद मुनव्वर. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि उसे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम दोनों एक दूसरे को ऐसे समझ जाते हैं जैसे कि हैंड इन ग्लव होते हैं ना. इट्स लाइक दैट. सो I will always be there to support him for the work he does, and I know he will be there too. कल आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, ये भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया. सो क्या कहना चाहिए कि कितना अलग लगा, ये थोड़ा कैसा टेक अवे था आपके लिए? I think this is one of the best reality shows for me in terms of grooming, in terms of evolving as a person. I think it was बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत मज़ा आया है. मेरा टॉप पे था खतरों के खिलाड़ी, ये उसके टक्कर का या थोड़ा ऊपर ही है ये, यू नो. सो दैट्स व्हाट आई लव इट. आई लव दिस शो. ओके, कल के एपिसोड में हमने देखा कि अंजलि ने कहीं ना कहीं मुनव्वर को लाइक आउट करने का सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि करण आज बहुत ज़्यादा खुश हुआ रहेगा. आई नो. मुनव्वर ने, मैंने वो देखा, बोला कि अगर केवी भाई होते तो मुझ पे बहुत हंसते. बाहर भी बैठ के हंस ही रहे होंगे, तो मैं बहुत हंसा. ये तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, बहुत मज़ा आया मुझे. लेकिन उसे महसूस हुआ है मुनव्वर को कि एवरीबडी इज़ प्लेइंग अ गेम, यू आर प्लेइंग अ गेम टू. और होता है, दुख होता है. मुझे दुख हुआ था जब उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया. व्हेन ही पुट मी ऑन द चार्ज शीट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइशा ने उसके कान भरे, पायल ने उसके कान भरे. रियली आई एक्सपेक्टेड हिम कि अगर वो दोस्त होता ना, और दोस्त तो है ही है, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी बॉन्ड थी ना, मेरे पास आता और ये मुझे बोलता फेस पे कि तूने ऐसा बोला मेरे लिए, और तब मैं उसे क्लियर करता जो मैंने क्लियर किया था वहाँ पर कि ये मैंने नहीं बोला जिस तरह तुझे सुनने में आया है. आई सेड इट दिस वे एंड देन ही रियलाइज्ड. सो दिस इज़ व्हाट इट फील. इट इज़ कर्मा दैट इज हिट हिम बैक. सो मैंने भी मज़े लिए. बट गुड, इट हैज़ ऑल्सो टॉट हिम. अभी वही है कि सबका गेम अब खुल के आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन लॉकअप. अभी मज़ा आएगा.
कि करण किसे टॉप 5 में देखते हैं? टॉप 5 नहीं पता, टॉप 3 पता है मुझे, ठीक है? शिवम, पायल और मुनव्वर। टॉप 5 बाकी जो हो जाए, जो भी और दो जो आ जाए वो सो आ जाए, बट ये मेरे लिए टॉप 3 में। क्योंकि इस बार हमने देखा आपकी और पायल की जो बॉन्डिंग थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग होती हुई देखा, काफी अच्छी दोस्ती दिखी। पायल के बारे में क्या कहना है? पायल के साथ जो मेरी दुश्मनी थी पहले, वो ज़ाहिर हो गई जब मैं लॉकआउट हुआ और वो मेरे बारे में जो बोल रही थी। पर मैं जब वापस आया, मैं खुद एक सेफ गेम नहीं खेलना चाहता था। अगर मैं ब्लू में आता तो मैं वो सेफ गेम खेल लेता। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी इन द ऑरेंज टीम एंड आई वांटेड टू मेक दिस टीम स्ट्रॉन्ग। और जो हुई भी, जैसे जिस वीक में आया, ओके, हम 5 आउट ऑफ 6 टास्क जीते, 5, ओके, एंड वी प्लेड रियली वेल। बस वो ये लास्ट में झोलगर के दौरान वो पूरा पासा पलट गया बिकॉज पायल लॉस्ट इट। बट हमारी बॉन्डिंग बहुत सही बनी, यू नो, वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड ईच अदर। शी अंडरस्टूड मी मोर, ओके, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर एंड आई लाइक द गेम शी इज़ प्लेइंग नाउ, आई रियली लाइक इट। थोड़ा उसको संभालना होगा अपनी ज़ुबान को कि वो पर्सनल चीज़ें ना लेकर आए, पर अदरवाइज शी इज़ प्लेइंग अ ग्रेट गेम। वो कभी रुकी नहीं है, वो थकी नहीं है, वो है ना, वो अपना गेम डाउन नहीं किया उसने, वो स्टैग्नेंट नहीं हुई है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, बोलती रहती है। वो शी इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। ओके, पायल और मुनव्वर आपके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, तो अगर दोनों में से एक को विनर में देखना चाहेंगे तो किसको? नहीं, पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी है और ना ही मुनव्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट मुनव्वर इज़ अ गुड फ्रेंड, पायल इज़ अ नाइस फ्रेंड। ओके, बाहर भी मतलब एक अक्वेंटेंस जैसा रहेगा। बट जैसे कि मैंने कहा, मेरे दो तो शिवम और फिर मुनव्वर है। बट अगर मैं किसी को देखता हूँ जीतते हुए ना, अभी जिस तरह जा रही है वो पायल है, जिस तरह जा रही है, मतलब पायल और मुनव्वर में भयंकर टक्कर होगी। और अगर शिवम ने अपना गेम घुमा दिया ना थोड़ा, भाई किसी को नहीं पता नंबर 1 कौन होगा। ओके, अगर फिर से मौका मिले जाने का तो जाना पसंद है? बिल्कुल नहीं भाई, हो गया मेरा। अब इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाए, हम इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते, हम इससे ज़्यादा नीचा नहीं हो सकते। हमने जो इज़्ज़त कमानी थी, जो प्यार कमाना था, जो लोगों का दिल जीतना था, हमने जीत लिया है एंड दैट इज़ विनिंग फॉर मी। That's it. Bottom line. Yes, I will never quit a show. I'm not a quitter. अगर मेकर्स ने मुझे निकाला है, वो उनकी चॉइस है, दैट इज़ अप टू देम। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आई गेव इट माई 110%। फैन से क्या कहना चाहेंगे? फैन से ये कहना चाहूँगा इन वन लाइन, मैंने बहुत सारे शो में भी बोला है, यहाँ पर भी बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं कि ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है। इट डज़ नॉट मैटर कि अगर आप नहीं जीते तो, इट डजेंट मैटर। आपने कोशिश की, आप एक कदम आगे आए अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है। आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़े, आप करते रहे जब तक आपको सक्सेस ना मिली। दैट इज़ विनिंग। यू गेट योर ओन सक्सेस। For me, success is winning the hearts of people. For me, success is winning my own demons. That is success. That is winning for me. मतलब 100 टाइटल्स कुर्बान अगर मैं एक गिरा हुआ इंसान हूँ तो, अगर मैं खड़ा नहीं हो सका किसी इंसान के लिए या किसी औरत के लिए या किसी गलत के लिए, यू नो, सॉरी, किसी सही के लिए, तो इट इज़ फ्यूटाइल, इट इज़ वर्थलेस कि मैं वो शो जीता हूँ या मुझे टाइटल मिला या मैं एक अवार्ड मिला। इट डजेंट मैटर। You need to be a good man first, a good woman first. You need to be a good human being first. So that is most important. So remember that. It's okay. It's okay if you fail. Fight it. Move ahead. The key word is it's okay. करण, congratulations, 16 साल पूरे। Yes! Anniversary, पर ये डीजे नहीं है, बच्ची नहीं है, इसे कैसे सेलिब्रेट किया? तो इसलिए आज मैं अपने आप को व्यस्त करना चाहता था, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता रहा और टीजे को विश करता रहा दैट विश यू स्वीटी अ वेरी हैप्पी 16th एनिवर्सरी। Imagine we are celebrating with Zoom. Lots of love and happiness. We are sweet 16 now, finally. Okay, we are teenagers, like sweet 16. We are adults now. Okay, और ये sweet 16 will be
this sweetness will be there for the rest of our lives. Till that point, we're alive. I love you.